करोड़पति लड़का दूधवाला बनकर पहुंचा अपनी होने वाली पत्नी के घर। सच देख इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, विक्रम मेहता मुंबई के सबसे बड़े घरानों का इकलौता बेटा था। उसके पिता राजेश मेहता शहर के मशहूर कारोबारी थे। कंपनी का नाम मेहता इंडस्ट्रीज हर जगह सुनाई देता था। विक्रम की जिंदगी में सब कुछ था, महंगी कारें, अच्छे कपड़े, दोस्तों का साथ। उसका चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। लोग पहली नजर में उससे प्रभावित हो जाते थे। लेकिन आज विक्रम उदास था। उसकी मां राधा मेहता कमरे में आई और धीरे से बोली, विक्रम, शाम को लड़की वालों से मिलने जाना है, तैयार रहना। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या वो लड़की मुझसे प्यार करेगी या मेरे पैसों से? लड़की का नाम निहारिका सिन्हा था। वो एक सामान्य परिवार से थी। उसके पिता स्कूल में टीचर थे और मां घर संभालती थी। फोटो में निहारिका की मुस्कान बहुत सादी और सच्ची लग रही थी। आंखों में मासूमियत थी। लेकिन विक्रम को शक था, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ दिखावा? कुछ दिन पहले उसके दोस्त राहुल ने कहा था, भाई, अमीर लड़के से लोग प्यार नहीं करते, उसकी दौलत से रिश्ता जोड़ते हैं। वो बात विक्रम के दिल में गहरे बैठ गई थी। उसी शाम विक्रम ने कमरे में अकेले बैठकर फैसला लिया, अगर निहारिका सच में मुझसे प्यार करती है तो वो पहले मुझे इंसान समझेगी, मेरे पैसे नहीं देखेगी। उसने अपनी होने वाली पत्नी की परीक्षा लेने का प्लान बनाया। वो खुद को करोड़पति नहीं, बल्कि एक साधारण दूधवाला बनाकर उसके घर जाएगा। अगली सुबह विक्रम ने महंगे सूट की जगह सादी सफेद शर्ट और पुरानी पैंट पहनी। महंगी घड़ी उतार दी, हाथ में पुरानी साइकिल पकड़ी और साइकिल के हैंडल पर दूध का कमंडल टांग लिया। आईने में खुद को देखकर वो हल्का मुस्कुराया। आज देखते हैं निहारिका, तुम असली हो या सिर्फ दिखावा। मुंबई के एक साधारण इलाके में निहारिका का छोटा सा घर था। दरवाजे के पास तुलसी का पौधा लगा था। दीवारें थोड़ी पुरानी थी, लेकिन घर के अंदर साफ सफाई और सादगी साफ दिखती थी। विक्रम ने घंटी नहीं बजाई, दूध बेचने वालों की तरह आवाज लगाई, दूध ले लो, ताजा दूध। अंदर से एक मीठी आवाज आई, आ रही हूं। दरवाजा खुला। सामने निहारिका खड़ी थी, बिना मेकअप, साधारण नीली सलवार कुर्ता, बाल हल्के खुले हुए, चेहरे पर सुबह की ताजगी और सादगी थी। विक्रम एक पल के लिए सब भूल गया। निहारिका ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, कितना लीटर चाहिए? विक्रम थोड़ा घबरा गया। जी, 2 लीटर है। निहारिका ने पैसे निकाले और दिए। तभी उसकी नजर विक्रम के हाथ पर पड़ी। वहां हल्की चोट लगी थी और थोड़ा खून निकल रहा था। अरे, आपके हाथ से खून क्यों निकल रहा है? विक्रम ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, साइकिल से गिर गया था। निहारिका बिना कुछ कहे अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद रुई और दवाई लेकर आई। रुकिए, मैं लगा देती हूं। विक्रम हैरान रह गया। वो एक दूधवाले के भेष में था, एक बिल्कुल अजनबी। फिर भी इतनी चिंता? निहारिका ने धीरे से दवाई लगाई और बोली, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि विक्रम के दिल में कुछ हलचल हुई। अगले दिन भी वो दूध लेकर आया, तीसरे दिन भी। अब निहारिका उसे पहचानने लगी थी। अरे दूध वाले भैया, आज थोड़ी देर हो गई। विक्रम मुस्कुराया। रास्ते में ट्रैफिक था। एक दिन विक्रम ने जानबूझकर पूछ लिया, दीदी, आप शादी नहीं करना चाहती क्या? सुना है आपका रिश्ता किसी बड़े घर में तय हो रहा है। निहारिका हल्के से हंसी। हां, बात चल रही है। तो अगर वो लड़का गरीब निकल जाए तो? निहारिका ने बिना सोचे जवाब दिया, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है इंसान का चरित्र। विक्रम का दिल जोर से धड़क उठा। तभी घर के अंदर से आवाज आई, निहारिका, फोन आया है। मेहता जी का। निहारिका ने फोन उठाया। जी अंकल, नमस्ते।
विक्रम चुपचाप सब सुन रहा था। फोन रखते ही निहारिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। विक्रम ने पूछा, सब ठीक है? निहारिका ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, सब ठीक है, लेकिन वो मुस्कान बनावटी लग रही थी। उसी शाम विक्रम के घर पर उसके पिता राजेश मेहता ने कहा, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हमने एक शर्त रखी है। विक्रम ने पूछा, कौन सी शर्त? राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, शादी के बाद निहारिका अपने माता पिता से ज्यादा संपर्क नहीं रखेगी। हमारा स्टेटस अलग है। विक्रम सन्न रह गया। उसे याद आया, निहारिका ने दूधवाले से कहा था कि रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से चलते हैं। क्या वो इस शर्त को मान लेगी? क्या वो अमीरी के लिए अपने माता पिता को छोड़ देगी? अगले दिन जब विक्रम दूध लेकर पहुंचा, घर का दरवाजा बंद था। पड़ोसन ने बताया, बिटिया सुबह सुबह कहीं चली गई, बहुत रो रही थी। विक्रम का दिल धड़क उठा। कहाँ गई निहारिका? क्या उसने रिश्ता तोड़ दिया या कोई और राज है? विक्रम ने पड़ोसन से और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने बस इतना कहा, मां बेटी दोनों साथ गई थी। कोई पता नहीं बताया। विक्रम का मन बेचैन हो गया। वो साइकिल पर सवार होकर उसी इलाके की गलियों में घूमने लगा। हर कोने पर नजर दौड़ाता रहा, लेकिन निहारिका का कोई सुराग नहीं मिला। उधर मेहता मैंशन में राजेश मेहता अपने ऑफिस रूम में बैठे थे। फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज में वही पुरानी सख्ती थी। हमारी इज्जत सबसे ऊपर है। जो हमारे घर आएगा, हमारे नियम मानेगा। विक्रम घर पहुंचा तो पिता अभी भी उसी मूड में थे। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, पापा, अगर कोई लड़की अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हो तो? राजेश ने बिना रुके जवाब दिया, तो वो हमारे घर के लायक नहीं। ये शब्द विक्रम के सीने में चाकू की तरह उतर गए। उसे याद आया, निहारिका ने दूधवाले के रूप में उससे कहा था कि रिश्ते दिल से चलते हैं, पैसे से नहीं। क्या वो सच में इतनी मजबूत है कि अमीरी के लिए मां बाप को छोड़ने से इनकार कर देगी? विक्रम ने फैसला किया कि वो निहारिका को ढूंढेगा। अब दूधवाले के भेष में नहीं, एक इंसान की तरह। लेकिन अभी अपनी असली पहचान बताना भी नहीं चाहता था। वो दोबारा उसी इलाके में गया। हर गली, हर चौराहा छाना। एक छोटे से मंदिर के पास उसे निहारिका की मां दिखी। आंखें लाल और सूजी हुई थी। विक्रम धीरे से पास गया। आंटी, सब ठीक है? मां ने उसे देखा और पहचान लिया। अरे दूध वाले बेटा, तुम? उनकी आंखें फिर भर आई। हम गरीब लोग हैं बेटा, बड़े घरों के नियम नहीं निभा सकते। विक्रम का दिल तेज धड़का। क्या हुआ आंटी? निहारिका दीदी कहाँ है? मां ने धीमे स्वर में बताया। उन्होंने शर्त रखी थी, शादी के बाद हमारी बेटी हमसे कम बात करे, मिलना जुलना कम हो, ताकि उनका स्टेटस बना रहे। विक्रम को लगा जैसे जमीन खिसक गई। फिर निहारिका ने क्या कहा? मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साफ मना कर दिया। कहा, जिस घर में मां बाप की इज्जत ना हो, वहां बहू बनकर जाना पाप है। विक्रम की सांस रुक सी गई। जिस लड़की को वो परख रहा था, वो खुद सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुकी थी। मां ने आगे बताया। रात भर रोती रही। सुबह सुबह बोली, मां, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो, मैं मंदिर जा रही हूं। विक्रम ने तुरंत मंदिर की ओर देखा। वो उसी मंदिर की तरफ दौड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर निहारिका बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें नम, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। विक्रम धीरे से उसके पास बैठ गया। दीदी, सब ठीक है? निहारिका ने हल्की मुस्कान दी। हां, बस रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मां बाप को छोड़ने से मना कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द पत्थर जैसे मजबूत थे। विक्रम को पहली बार शर्मिंदगी हुई। वो उसे परखने आया था, लेकिन खुद छोटा साबित हो रहा था। विक्रम ने पूछा, अगर वो लड़का खुद आए और कहे कि उसे आपकी सोच बहुत पसंद है तो? निहारिका ने उसकी ओर देखा। तो मैं कहूंगी,
पहले अपने घर वालों को समझाओ, रिश्ते त्याग से नहीं, सम्मान से बनते हैं। विक्रम की आंखें भर आई। तभी निहारिका ने कहा, दूध वाले भैया, एक बात पूछूं? जी। आप रोज आते थे, कभी लगा कि मैं पैसे देखकर बदल जाऊंगी? विक्रम चौंक गया। निहारिका मुस्कुराई। आपकी बातें अलग थी, हाथों की नरमी, बोलने का तरीका। आप दूध वाले कम, पढ़े लिखे ज्यादा लगते थे। विक्रम का दिल तेज धड़का। निहारिका ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले दिन से समझ गई थी, आप वही हैं, मेहता जी के बेटे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कंस्तर हाथ से छूटते छूटते बचा। आपको कैसे पता? आंखें झूठ नहीं बोलती। तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? निहारिका ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी आपकी परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कि आप कितने सच्चे हैं। अब खेल उल्टा हो चुका था। निहारिका खड़ी हुई। अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अपने पिता के सामने खड़े होकर कहिए, मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर वो मना कर दें तो मैं अपने स्वाभिमान के साथ जी लूंगी, झुकूंगी नहीं। निहारिका की ये आखिरी बात विक्रम के मन में गूंजती रही। वो चुपचाप वहां से चला गया। रास्ते भर सोचता रहा, अब क्या करे? पिता के सामने खड़ा होकर साफ कह दे कि वो निहारिका को चुन रहा है, लेकिन क्या पिता मानेंगे? उसी शाम विक्रम मेहता मैंशन में पहुंचा। राजेश मेहता ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे। विक्रम उनके सामने खड़ा हुआ। पापा, मैं निहारिका से ही शादी करना चाहता हूं। राजेश ने एक पल भी नहीं सोचा। वो लड़की हमारे नियम नहीं मानेगी, तो नियम बदल दीजिए। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। राजेश की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। अगर तुमने उस लड़की को चुना तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म समझना। विक्रम ने गहरी सांस ली। पापा, अगर दौलत के लिए इंसानियत छोड़नी पड़े तो ऐसी दौलत का क्या मतलब? राजेश की आवाज और सख्त हो गई। सोच लो, कंपनी, गाड़ियां, घर, सब तुम्हारे नाम है, लेकिन वो लड़की चुनोगे तो सब खत्म। विक्रम ने आंखें नीची की। हाँ पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है। राधा मेहता दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आगे आई। विक्रम, एक बार और सोच ले बेटा। विक्रम मां के पास गया। मां, आपने मुझे हमेशा यही सिखाया था, रिश्ते सम्मान से बनते हैं। राधा कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। उस रात विक्रम ने अपना कमरा देखा। महंगी घड़ी, कपड़े, कार की चाबी सब टेबल पर रख दिए। सिर्फ एक छोटा सा बैग उठाया। घर से निकलते वक्त राजेश की आवाज पीछे से आई, आज से तुम हमारे लिए मर चुके हो। विक्रम रुका नहीं, कदम बढ़ाता चला गया। निहारिका अपने छोटे घर में बैठी थी। मां पापा चुप थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निहारिका ने खोला। सामने विक्रम खड़ा था। सादी शर्ट, एक छोटा बैग, कोई दिखावा नहीं। निहारिका कुछ पल उसे देखती रही। आप? विक्रम ने कहा, मैं घर छोड़ आया हूं। घर में सन्नाटा फैल गया। निहारिका के पिता ने पूछा, क्या मतलब? मतलब मैंने आपके सामने झुकने की बजाय अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। निहारिका की आंखें भर आई। आपने ये क्या कर दिया? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। आपने मुझे सिखाया स्वाभिमान क्या होता है, लेकिन अब जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी। न पैसे थे, न नौकरी, न घर। विक्रम ने उसी मोहल्ले में एक छोटा किराए का कमरा लिया। अगले दिन से वो सच में दूध बेचने लगा। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल पर कंस्तर लाद कर निकल पड़ता। अब कोई भेष नहीं था, ये हकीकत थी। मोहल्ले में बात फैल गई, वो करोड़पति का बेटा था। लड़की के लिए सब छोड़ दिया। निहारिका के पिता ने एक दिन विक्रम से कहा, बेटा, अगर चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं अंकल, अब मैं खुद कमाकर दिखाऊंगा। कुछ महीने बीत गए। विक्रम की दिनचर्या सेट हो गई। सुबह दूध की डिलीवरी,
दोपहर में छोटी सी डेयरी दुकान संभालना। हाथों में छाले आ गए, लेकिन मन में संतोष था। एक शाम निहारिका ने पूछा, थकते नहीं? विक्रम हंसा। पहले कभी मेहनत नहीं की थी, अब समझ आ रहा है रोटी कमाना कितना मुश्किल है। तभी खबर आई, मेहता इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हो गया। शेयर गिर गए, पुराना बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया, राजेश मेहता बीमार पड़ गए। पूरी खबर शहर में फैल गई। निहारिका ने विक्रम से कहा, आपको घर जाना चाहिए। विक्रम चुप रहा। निहारिका ने धीरे से कहा, वो आपके पिता है। विक्रम के मन में तूफान मच गया। वो वापस जाए या अपने फैसले पर डटा रहे? उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम सच में अपने पिता की मदद करना चाहते हो तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में अकेले मिलो। विक्रम ने पूछा, कौन बोल रहा है? लाइन कट गई। विक्रम ने निहारिका को बताया। निहारिका ने चिंता से कहा, यह कोई जाल तो नहीं? फिर भी अगर पापा की मदद का मौका है तो जाना चाहिए, लेकिन सावधान रहना। रात के 11 बजे विक्रम पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट, अंदर घना अंधेरा। दूर से हल्की टॉर्च की रोशनी दिखी। विक्रम ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है? अंधेरे से एक आदमी निकला। वो संजय गुप्ता था, मेहता इंडस्ट्रीज का पुराना पार्टनर, जिसे राजेश ने सालों पहले बिजनेस से निकाल दिया था। तुम आ गए, अच्छा किया। विक्रम ने सतर्क स्वर में पूछा, आपने फोन किया था? क्या बात है? संजय ने ठंडी मुस्कान दी। सच्चाई जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। संजय ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बिजनेस से बाहर किया था, मैंने बदला लिया। कंपनी के बड़े क्लाइंट्स को मैंने दूसरी कंपनियों को दे दिया, शेयर गिरवाए, नुकसान करवाया। विक्रम का गुस्सा भड़क उठा। आपको शर्म नहीं आई? पापा बीमार पड़ गए हैं। संजय हंसा, बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती। लेकिन अब एक और सच सुन लो। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाला नहीं, उन्होंने खुद को सजा दी। जब तुम घर छोड़कर गए, राजेश टूट गए। उन्होंने पहली बार माना कि वो गलत थे, लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जानना चाहते थे कि उनका बेटा दौलत का गुलाम है या सिद्धांतों का मालिक। विक्रम स्तब्ध खड़ा रह गया। मतलब वो सब नाटक था? संजय ने सिर हिलाया। जब तुम सच में घर छोड़ गए, राजेश ने मुझसे कहा, अब मैं समझ गया, मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंसान है। विक्रम की आंखें नम हो गई। लेकिन तभी फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। 3-4 लोग अंदर घुस आए। उनके हाथों में कागज और फाइलें थी। एक आदमी चिल्लाया, संजय, कागज कहाँ है? जल्दी दो। संजय घबरा गया। मुझे नहीं पता था ये लोग यहां आएंगे। विक्रम समझ गया, ये वही लोग थे जिनसे संजय ने गुप्त डील की थी। वो संजय को ब्लैकमेल कर रहे थे। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, रुको, अगर कागज चाहिए तो पहले सुन लो। ये सब बाहर आया तो तुम सब जेल जाओगे। कुछ देर बहस हुई। लोग गुस्से में थे। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। लोग घबरा गए और भागने लगे। संजय जमीन पर बैठ गया। मैं हार गया, तुम्हारे पिता से और तुमसे भी। उसने सारे दस्तावेज विक्रम के हाथ में थमा दिए। ये सब लेकर जाओ, कंपनी बचा लो। सबूत है, क्लाइंट्स की लिस्ट, डील के पेपर। विक्रम ने दस्तावेज थाम लिए। पुलिस आ गई। संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम ने सब कुछ पुलिस को बता दिया। अगली सुबह विक्रम अस्पताल पहुंचा। राजेश मेहता बिस्तर पर लेटे थे। विक्रम अंदर गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर राजेश ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। विक्रम ने उनके हाथ पकड़े। पापा, मैं भी गलत था, मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। राजेश की आंखें भर आई। गलती मेरी थी, मैं स्टेटस में अंधा हो गया था। अगर निहारिका तुम्हारे साथ है तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करता हूं।
विक्रम ने दस्तावेज दिखाए। पापा, कंपनी बच सकती है, सबूत मिल गए हैं। राजेश ने कमजोर मुस्कान दी। तुमने सब संभाल लिया, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। विक्रम बाहर निकला। मन हल्का था, लेकिन अस्पताल के गेट पर निहारिका नहीं थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, निहारिका का, अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। विक्रम के चेहरे पर फिर से हैरानी छा गई। क्या यह निहारिका का आखिरी इम्तिहान था? फोन की स्क्रीन पर मैसेज बार बार देखता रहा। कोई लोकेशन नहीं, कोई हिंट नहीं, बस एक लाइन। विक्रम ने आंखें बंद की। निहारिका की हर छोटी बड़ी बात याद करने लगा। मंदिर की सीढ़ियां जहां वो अक्सर अकेले बैठती थी, छोटा पार्क जहां वो बच्चों के साथ खेलती दिखती थी, डेयरी दुकान के बाहर की वो शाम जब वो पहली बार हंसी थी। अचानक एक पुरानी बात याद आई। एक बार निहारिका ने हल्के से कहा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे वही ढूंढना जहां मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून। विक्रम को तुरंत समझ आ गया मंदिर। वो दौड़ पड़ा उसी छोटे मंदिर की ओर। रास्ते में सांसें तेज हो रही थी। मंदिर पहुंचा तो तुलसी का पौधा हरा भरा था। घंटियां हल्की हवा में बज रही थी, लेकिन निहारिका वहां नहीं दिखी। पंडित जी बाहर बैठे थे। विक्रम ने पूछा, बाबा, निहारिका आई थी क्या? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, सुबह आई थी। एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। फिर बोली, मुझे थोड़ा अकेले में सोचने दो। चली गई। कहा, शायद अनाथ आश्रम की तरफ। वो बच्चे को लेकर जा रही थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसे याद आया, निहारिका बार बार कहती थी, अगर मेरे पास कभी पैसे होंगे तो सबसे पहले अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगी। विक्रम बिना रुके शहर के बाहर बने छोटे अनाथ आश्रम की ओर दौड़ा। आश्रम की दीवारें पुरानी और फीकी थी। गेट पर छोटा सा बोर्ड लगा था, शांति अनाथालय। अंदर बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें आ रही थी। विक्रम अंदर घुसा। आंगन में निहारिका फर्श पर बैठी थी। 4-5 छोटे बच्चे उसके चारों ओर। वो उन्हें प्यार से रोटी तोड़ तोड़ कर खिला रही थी। एक बच्चा उसके कंधे पर सिर टिकाए सो रहा था। निहारिका ने विक्रम को देखा। इस बार मुस्कुराई नहीं। आप यहां क्यों आए? विक्रम कुछ कदम आगे बढ़ा। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। निहारिका धीरे से खड़ी हुई। बच्चे अभी भी उसके आसपास थे। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना चाहती हूं? विक्रम का गला सूख गया। क्यों? निहारिका की आवाज हल्के से कांप गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और पापा के बीच फिर कभी मेरे कारण कोई दूरी आए। आज मान गए, कल फिर कुछ बदल जाए तो? मैं उस दर्द को दोबारा नहीं देख सकती। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। रिश्ते डर से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। निहारिका ने गहरी सांस ली। फिर बच्चों की ओर देखा। अगर सच में मुझसे शादी करनी है तो पहले साबित करो कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए भी सोच सकते हो। विक्रम ने चारों ओर देखा। बच्चों की मासूम आंखें उसकी ओर देख रही थी। क्या करना होगा? निहारिका ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी कंपनी अब संभल रही है। अगर तुम सच में बदल चुके हो तो मुनाफे का एक हिस्सा इन बच्चों के नाम कर दो। न दिखावे के लिए, न नाम के लिए, बस इंसानियत के लिए। विक्रम ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं अभी पापा से बात करता हूं। उसने वही फोन निकाला, वीडियो कॉल लगाई। राजेश स्क्रीन पर आए। हाँ बेटा, विक्रम ने कहा। पापा, अगर मेहता इंडस्ट्रीज दोबारा खड़ी होगी तो पहला प्रोजेक्ट होगा एक ट्रस्ट, अनाथ बच्चों की पढ़ाई, खाना, परवरिश के लिए। राजेश कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखें नम हो गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, कर दो जो ठीक लगे। निहारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। आप पास हो गए। विक्रम मुस्कुराया। मतलब?
मतलब ये मेरी आखिरी परीक्षा थी। उसी पल आश्रम के बाहर एक लग्जरी कार रुकी। कुछ लोग उतरे। एक महिला आगे आई। क्या आप विक्रम मेहता हैं? विक्रम ने हाँ कहा। महिला ने मुस्कुराकर कहा, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप से हैं। हमने आपके फैसले, कंपनी की रिकवरी और इस ट्रस्ट की खबर सुनी है। हम मेहता इंडस्ट्रीज में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। विक्रम और निहारिका एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये किस्मत थी या इंसानियत का इनाम? कुछ महीनों बाद मेहता मैंशन फिर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अब माहौल अलग था, सादगी और सम्मान भरा। राजेश ने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, आज से मेहता इंडस्ट्रीज के मुनाफे का एक हिस्सा निहारिका चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट के नाम रहेगा। तालियां गूंजी। राजेश निहारिका के पास आए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर से समझा। निहारिका ने उनके पैर छुए। पापा, अगर गलती न होती तो सीख भी न मिलती। कुछ समय बाद मंदिर के उसी प्रांगण में सादा लेकिन हृदय स्पर्शी समारोह हुआ। फेरे लिए गए। विक्रम ने निहारिका की आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें परखना चाहा था, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। निहारिका मुस्कुराई। और आपने साबित किया, असली अमीरी दिल की होती है। कुछ साल बाद मेहता इंडस्ट्रीज सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए जानी जाने लगी। निहारिका ट्रस्ट संभालती थी, विक्रम बिजनेस देखता था। दोनों हर महीने उसी अनाथ आश्रम जाते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा विक्रम से पूछता है, अंकल, आप पहले दूध वाले थे ना? विक्रम हंसा, हाँ बेटा, और वही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। निहारिका पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। सूरज की किरणें घंटियों पर पड़ रही थी। और कहानी यही समाप्त होती है। कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है, दौलत या इंसानियत। जो इंसानियत चुनता है उसे अक्सर दौलत भी मिल जाती है, क्योंकि असली अमीरी दिल की होती है, बैंक बैलेंस की नहीं। कहानी की ये सीख अगर आपको छू गई हो तो एक बार सोचिए, आपने कभी किसी रिश्ते में पैसे को इंसानियत से ऊपर तो नहीं रखा? क्या आप भी किसी की परीक्षा लेते हैं या खुद की परीक्षा देते हैं? और सबसे जरूरी, अगर आज आपको ऐसा फैसला लेना पड़े तो आप किस तरफ खड़े होंगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी में ये सीख बदलाव ला दे। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया है जहां आपको इंसानियत और दौलत के बीच चुनना पड़ा? और चैनल स्टोरी बाय किशोर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।